ये बंगाली हजारों में है और शहबाज गिल की पूरे अमेरिका से और कनाडा से उसने लोगों को बुलाया और फिर भी बड़ी मुश्किल से, मेरा नहीं शक के 100 जो है ना वो पूरे हुए। तो ये पीसफुल प्रोटेस्ट है जी, घड़ी चोर साहब PTI जिंदाबाद। ये घड़ी है जी और ये घड़ी को देख के तड़प रहे। ये घड़ी बाय प्रोटेस्ट और ये चंद लोग हैं और ये शहबाज गिल साहब जो है ये साथ खड़े। अस्सलाम वालेकुम, आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। ये वीडियो आपने देखा, मैं इसकी तफसील पहले बताऊंगा आपको, फिर मेरा मौजू असल आज है खाकान अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल, मुस्तफ़ा नवाज खोकर, नई पार्टी, नए इरादे, नई उमंगें, एक खुशगवार हवा का झोंका, उम्मीद की एक नई किरण। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बड़ी आरज़ू थी खाकान अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल जैसे लोग अलग से आएँ और मिडिल क्लास को एड्रेस करें, पॉलिटिकल नया स्ट्रक्चर लेकर आएँ। समझते भी हैं, कारोबार को भी समझते हैं, समाज को भी समझते हैं और सियासत को और उसकी ज़रूरियात को भी समझते हैं। उस पर बात करेंगे। फिर मेरे पास बहुत ही मुस्तदक़ा ज़राए से नवाज शरीफ साहब का स्केड्यूल है पाकिस्तान आने का और उसमें एक अहम खबर है। टोटल इस पर बात करेंगे। मैं फैज़ाबाद धरने केस की समाअत पे बात नहीं करूँगा कि IB ने अपनी जो पिटीशन वापस ले ली है, IB भी भाग गया है, दौड़े लगा, वो पैमरा भी भाग गया है, दौड़े लगा दी। मैं उस पर बात नहीं करूँगा, इससे वेरी कॉमन थिंग, वो रूटीन की बातें हैं। तो बहरहाल पहले आते हैं कि ये हमारे छोटे भाइयों की तरह हैं। मुस्लिम लीग नून USA यूथ के मेरे ख्याल में या नॉर्थ अमेरिका के प्रेसिडेंट भी हैं और मुस्लिम लीग में नवाज शरीफ की हुकूमत जाने के बाद और खान साहब की हुकूमत आने के बाद सबसे बड़े इनकलाबी, सबसे वोकल और लाउड कि हर जगह अकेले तन तनहा और पूरी यकीन और कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये वहाँ पहुँचे और इन्होंने भांडा फोड़ा मुस्लिम PTI के एहतजाजी मुजाहरे का जो यूनाइटेड नेशन में जनाब अनवर काकड़ साहब की तकरीर के मौके पर बाहर किया गया। मैंने आपको इसकी पहले डिटेल बताई। 200-250 लोग थे, साथ में बंगाली खड़े थे, ये भी बताया था, मगर मुझे ये नहीं पता था कि वो मिक्स भी हो गए थे जो नज़र आ रहे हैं यहाँ। और उन्होंने जो घड़ी का वो सिंबल बनाकर जिस तरह दिखाया है वो कमाली किया। और फिर आपने एक सीन में देखा होगा, एक साहब आके PTI का नारा लगाते हैं कि PTI जिंदाबाद व्हाटएवर। ये भी हमारे दोस्त हैं, अमेरिका के सबसे मशहूर रेस्टोरेंट डेरा रेस्टोरेंट जैक्सन हाइट न्यूयॉर्क चलाते हैं, दोस्तों के दोस्त हैं। मैं नहीं समझता कि ये PTI में है। सिर्फ राजा रज़ाक हमारे दोस्त जो ये घड़ी लेकर खड़े हैं, इन्हें तंग करने के लिए आए थे। तो राजा रज़ाक को सलूट इसलिए करना चाहिए, नज़रियाती लड़ाई है, टॉलरेंस इसमें PTI ने भी शो की और इन्होंने भी हिम्मत जुर्रत का मुजाहरा किया कि अकेले घड़ी लेकर पहुंचे। मुश्ताइल भी हो सकते थे लोग, मगर उन्होंने भी टॉलरेंस का मुजाहरा। सब एक दूसरे को जानते हैं और साथ में भाड़ा भी फोड़ दिया कि 80-90 लोग थे कि पूरे USA से बुलाए गए, मगर फिर भी लोग नहीं पहुंचे। मैंने कहा था ना कि PTI नॉर्थ अमेरिका में घटती जा रही है। इसी की रोशनी में खाकान अब्बासी, उन पर बात करेंगे। मुफ्ता इस्माइल का जो द न्यूज़ में इंटरव्यू आया है, ऑलमोस्ट इंटरव्यू कहूँगा कि उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त नज़र आता है और ये मेरा परसेप्शन भी है पहले से। उस पर बात करेंगे पहले, मगर मैं नवाज शरीफ के स्केड्यूल पर बात करूँगा कि जी मेरे ज़राए लंदन से ये कहते हैं कि वो 16 या एट द मोस्ट 17 को दुबई के लिए निकलेंगे। दुबई में रहेंगे 3 दिन, 2 दिन 3 दिन रहेंगे, क्योंकि वो 21 की सुबह पहुंचेंगे। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो शाम में पहुंचेंगे और सीधे जलसा गाह जाएंगे। नहीं, वो जलसा गाह नहीं जाएंगे, थके हुए भी होंगे, चार्टर फ्लाइट लेकर आएंगे वो, और उनके साथ 7, 8, 6 कंफर्म नहीं है कि मगर 6 बताते हैं, मगर मैं समझता हूँ 7, 8 जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं, वो साथ होंगे। कुछ लीडरशिप भी होगी और वो लाहौर एयरपोर्ट से सीधे
रायबंद जाएंगे, जाती उमरा जाएंगे, वहाँ तैयारियां करेंगे, फिर कुछ लोगों के साथ निकलेंगे और मीनार पाकिस्तान जलसागाह जाएंगे वहाँ की सिचुएशन देखकर। दुबई में क्यों रुकेंगे 3 दिन? यकीनन कुछ मुलाकातें होंगी, कुछ वादे वईद होंगे, कुछ प्रॉमिसेस होंगे, कुछ इधर से होंगे, कुछ उधर से होंगे, सरकारें यूएई से और वहाँ के इम्पोर्टेंट लोगों से। तो 16 को वो निकलेंगे। साथ में एक बड़ी खबर यह है, पता नहीं फैमिली मैटर है, मुझे नहीं पता कि मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मगर मैं नाइस वे में, कि जी जो मरियम नवाज के साहबजादे की सैफुर रहमान की साहबजादी से शादी हुई है वो प्रॉब्लम में आ गई है, नाचाकी हो गई है। मामलात कितने संजीदा हैं कितने नहीं, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इतना इल्म नहीं है, मगर यह कि इसीलिए मरियम पहली बार लंदन वाए कतर जाने के बजाय वाए अबू ज़ैबी गई और वाए अबू ज़ैबी वापस आई, और नवाब शरीफ भी वाए कतर नहीं आ रहे, डायरेक्ट अबू ज़ैबी आ रहे हैं। तो वो सैफुर रहमान जो हर एनर्जी प्रोजेक्ट में शामिल थे शहबाज शरीफ के साथ और नवाज शरीफ के साथ, कि नवाज शरीफ ने जितने भी एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2013 से 2017 तक विजिट किए चीन के, तो ये खामोशी से वहाँ बुलवाए जाते थे। और यहाँ मैं खाकान अब्बासी का नाम भी लूँगा कि एनएलजी की डील तो कतर से मेरे पसंदीदा लीडर खाकान अब्बासी ने की थी, तो वहाँ पर भी पहले से ये सारे मामलात तय करवाने वाले सैफुर रहमान थे। और मेरे वो लोग जो मुझे कंटिन्यू फॉलो करते हैं, मैंने इस मौजू पे कॉलम भी लिखा था, वीडियो भी किया था, कि कतर हुकूमत को बिगनिंग में जब पाकिस्तान में बताया जा रहा था कि एनएलजी से हम एनएलजी लेने गैस लेकर आ रहे कतर से, तो और कतर हुकूमत से बात हो गई है, तो सब कतर हुकूमत को पता भी नहीं था, उनके इल्म में भी नहीं था। ये पुरस्कारियत क्या है, ये तो सच नवाज शरीफ बता सकते हैं, कतर हुकूमत बता सकती है, या खाकान अब्बासी बता सकते हैं, और मेरा ख्याल है उन्हें बताना चाहिए। अब मैं आता हूँ नई पार्टी की तरफ। देखें जी, मैं सबसे मरंज हम्बल, सोफिस्टिकेटेड, एलिगेंट, वेरी मैनर्ड, हाईली एजुकेटेड और मैच्योर पॉलिटिशियन समझता हूँ मोहतरम जनाब खाकान अब्बासी को। फिर मुफ्ता इस्माइल यकीनन इकोनॉमिस्ट है और बहुत सादे आदमी है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर इनकलाबी रहन के साथ हैं, हमने उन्हें सब ने सुना है, और वो माशरे की जो इस वक्त सिचुएशन है, प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें अंडरस्टैंड भी करते हैं, उसके लिए कुछ करना भी चाहते हैं। तो इन लोगों ने री इमेजिनिंग जो हुसैन खानी की किताब है वहाँ से इन्होंने नाम लिया और एक सेमिनार शुरू किए पूरे पाकिस्तान में सर्वे के स्टाइल में, और पाकिस्तान के जो बेसिक इश्यूज़ हैं, कोर इश्यूज़ हैं, वो इकोनॉमिक साइड पे हो, सोशो पोलिटिकली हो, रिलीजियस इशू हो, सबको एड्रेस किया और लोग उनसे मुतासिर हुए। इवन मैं जो पाकिस्तान के तमाम सियासी पार्टियों को, सियासतदानों को स्टेटस को का हिस्सा समझता हूँ, पहली बार मुझे भी किसी ने मुतासिर किया, और इस हद तक किया कि मैंने वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, मुख्तलिफ शहरों में अपने दोस्तों से बात की कि अगर ये लोग आगे बढ़ते हैं तो व्हाई नॉट वी कॉल देम हियर to address, overseas Pakistani, American Pakistani, and Canadian Pakistani, and they all of them, like friends I'm talking about, they all of them agreed with that. और हमने एक थोड़ा सा वो भी वर्क भी कर लिया, और जब हमारा वो मरहला आया कि हम खाकान अब्बासी या मुफ्ता इस्माइल किसी से रब्ता करें, तो उससे पहले कुछ खबरें ही आ गई कि जी खाकान अब्बासी पार्टी नहीं बना पाएंगे, उनकी वालदा का कोई कमिटमेंट है और मुख्तलिफ चीज़ें, तो हम खामोश हो गए। और फिर हमें मायूसी भी हुई कि खाकान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल इतना आगे बढ़े और इतनी सही गुफ्तगू की, और लोगों को फील हुआ फर्स्ट टाइम। बहरहाल मैं इसे शॉर्टकट करता हूँ कि देखें, मुफ्ता ने ये बिल्कुल ठीक कहा कि लोग इस सियासी निज़ाम से मायूस हैं। डायनेस्टी की पॉलिटिक्स हो या इमरान खान का बयानिया झूठा, मैं उसे झूठा कहता हूँ, और जो रियासत के साथ उन्होंने किया, जब रियासत ने उनका साथ छोड़, उसके बाद उनके अपने से लोग दिल से बददिल हुए। एक तो वो लोग हैं ना जिनकी फाइलें दिखाकर कहा गया कि हुजूर घर जाइए, एक वो लोग हैं मेरी तरह के आम लोग
जो कमिटेड थे खान साहब से और खान साहब की इस हरकत पे कि ये तो दुश्मन करते हैं 9 मई का जो वाक़या है, जो सानिया है, जो वो हम बहुत उस पर गुफ्तगू कर चुके हैं, तो वो लोग बददिल हो गए। अच्छा, मैं आपको याद होगा बार बार कहता रहा हूँ कि एक वोट वो है खान साहब का जो बाहर नहीं निकलेगा, एक वोट इन पार्टियों का है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, MKM, सबका, जो हालात से इतने मायूस हो गए, जो खान साहब को भी वोट नहीं देना चाहते और इन पार्टियों को भी नहीं देना चाहते कि इन इंतखाबात से निकलेगा कुछ नहीं। तो वो मुफ्ता इस्माइल ने भी कहा है कि लोग मायूस हैं और खान साहब का एक बहुत बड़ा वोट नंबर है जो एक नई पार्टी की तलाश में है, जो सच पे खड़ी हो, ईमानदारी पे, ऑनेस्टी पे और किसी नज़रिए पे खड़ी हो। एक तो ये बात हुई, देखें मैं एक आइडियलिस्टिक आदमी हूँ और आइडियलिज्म कंप्लीट तो अल्लाह ताला का है कि 100% होता है। हम इंसान तो जद्दोजहद कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, और कहने वाले हमारे बुजुर्ग दानिश्वर दोस्त कहते हैं और हमने पढ़ा भी है कि आप अगर 100% के लिए मेहनत करें और 88 और 90 तक पहुंच जाएं, क्योंकि अमेरिकन सिस्टम में 85 की इतनी कोई वैल्यू नहीं होती। हमारे यहाँ तो 60% पे फर्स्ट डिवीज़न आ जाती थी, वहाँ नहीं आती, 90 अबव पे आती है। तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान जैसे माशरे में अगर हम किसी गोल को 88 और 85 इवन कह लें इन द बिगनिंग, 90 तक अचीव कर लेते हैं, हम किसी भी गोल को अचीव कर लेते हैं तो वो बहुत बड़ा सक्सेस होती है, बहुत बड़ी कामयाबी होती है। देखिए, मैं तो अपने पसंदीदा हीरोज़ खाकान अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज खोकर तो एक ही मशवरा दे सकता हूँ कि देखें, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि जमहूरियत पर अगर यकीन है तो वो मिडिल क्लास बेस होती है, हाईली एजुकेटेड बेस होती है। ये ठीक है कि आप पाबंदी आइन में ना लगाएं कि बग़ैर पढ़ा लिखा मैट्रिक पास भी ना हो वो आ जाए असम्बली में, मगर देखा नहीं है हमने अभी मॉडर्न हिस्ट्री में। अमेरिका, यूरोप में आप देख लें, अमेरिका में तो 90% लॉयर्स आते हैं जो कानून को पहले से समझते हैं। तो आप अपनी पार्टी को अगर वाकई अवामी बहुत शदीद ज़रूरत है इस वक्त और लोग बेकरार हैं, बेचैन हैं, कि अगर आप उसको डिसिप्लिन में ला सकते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये नहीं कि जिसके पास दौलत है आप उसे नायब सदर बना दें और मुख्तलिफ ओहदे बांट दें जैसे यहाँ हर पार्टियों में होता है, तो आप भी बना लीजिए, स्टेटस को का हिस्सा बन जाइए, फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा उससे जब तक मिडिल क्लास को लेकर साथ नहीं आएंगे। एजुकेटेड नौजवानों को, जिनमें ख़वातीन भी बराबर के साथ शामिल हो, और आपकी पार्टी का स्ट्रक्चर अगर नहीं होगा कि वर्कर क्या होता है, लीडर क्या होता है, और लेयर्स हैं मुख्तलिफ ना, आप अमेरिकन सिस्टम से चाहते हैं, यूरोपियन से चाहते हैं, इवन इंडिया से चाहते हैं, मगर बेसिक वर्कर अगर नहीं है आपकी पार्टी में रजिस्टर्ड तो आप कोई पार्टी वर्टी नहीं है। अगर आपके यहाँ बाकायदगी से इंतखाबात नहीं होते और फेयर फ्री नहीं होते हैं, नीयत के साथ नहीं होते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब पार्लियामेंट में कैसे लाना है हम इस पर बात करते रहेंगे, बताते रहेंगे, मगर बेसिक ये है कि अगर आप नौजवानों की पार्टी बनाना चाहते हैं, देखिए नौजवानों के बगैर काम नहीं होगा, वही पढ़े लिखे भी हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से और मॉडर्न नॉर्म्स से कहना चाहिए, इवन मैनर से भी वही वाकिफ़ हैं। हम बहुत सी बातों को शायद अब ना समझते हो जब तक आप उन्हें साथ जमा नहीं करेंगे और एक स्ट्रक्चरल बेस्ड नहीं होगी पार्टी। जैसे दुनिया में जो रियल डेमोक्रेसीज हैं, वैसे तो पहले तो ये पता होना चाहिए बहुत कम मुल्क हैं जहाँ आइडियलिस्टिक डेमोक्रेसी हैं, अमेरिका की, इंडिया की या बरतानिया की परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं कहलाती हैं। तो आप कहीं से स्टार्ट तो कीजिए ना, खामियां आहिस्ता आहिस्ता दूर होती हैं, परफेक्ट तो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो मैं कहना ही चाहता हूँ अपने दोस्तों से कि मैं पहली बार ये कह रहा हूँ, मैंने कभी किसी पार्टी के लिए काम नहीं किया, मैंने कभी अपना न्यूट्रलिज्म ख़त्म नहीं किया, मगर मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी इनकलाबी जमात के लिए काम करूं कि अगर आप लोग इस तरफ बढ़ेंगे तो मैं अपने 40 साल के ताल्लुकात अमेरिका में यूज़ करूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, लोग आप उनसे बैठकर गुफ्तगू कर लीजिएगा। मैं बार बार रिपीटेडली कह रहा हूँ, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए,
और जब तक ऐसे लोग आपके साथ नहीं होंगे, यहाँ भी ऐसे ही लोग ढूंढिएगा जिन्हें अपने आने वाली नस्लों को सेव करना हो, जो इस मुल्क का मुस्तकबिल चाहते हो, जो दुनिया में एक बावकार मुकाम चाहते हो। मैं अपने दोस्तों को ये बता दूं कि मैं कभी खाकान अब्बासी से नहीं मिला, मैंने कभी मुफ्ता इस्माइल को नहीं देखा, मैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर से वाकिफ़ नहीं हूँ, मगर मैंने एक बार पहले भी सुनाया था, आज फिर सुना के जा रहा हूँ कि मैं खाकान अब्बासी मुझे क्यों एडमायर करते हैं। कि जब प्राइम मिनिस्टर थे, आपने सुना होगा ना कि पीटीआई वालों ने उनका एक वीडियो रिलीज़ किया था कि ये तलाशी दे रहे हैं पैंट की और जूते उतरवाए गए हैं। देखिए जनाब, मैंने अपने बड़ों से सीखा है कि छोटी छोटी चीज़ों से इंसान के किरदार, उनकी नीयत, उनके इरादे, उनकी हम्बलनेस, उनकी तकब्बुर, गुरूर, सब उन्हीं छोटी बातों से पता चलता है। प्राइम मिनिस्टर थे वो। पाकिस्तान एम्बेसी को पता चला वाशिंगटन डीसी में एक हमारा प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, राब्ता किया कि भैया आप आ रहे हैं, अपना पूरा स्केड्यूल दें ताकि यहाँ प्रोटोकॉल वगैरह का, तो कोई जवाब नहीं आया। इस दौरान पाकिस्तान एम्बेसी ने स्टेट डिपार्टमेंट यूएसए से रब्ता किया, उन्हें बताया कि जी हमारा प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, उनका कि जी आप स्केड्यूल दे दें, जो प्रोटोकॉल है उनका वो पूरा मिलेगा। बार बार प्राइम मिनिस्टर हाउस बताया जाता रहा, इवन कि स्टेट डिपार्टमेंट पूछता रहा यहाँ हमारी वाशिंगटन में एम्बेसी से कि जी उनका पूरा स्केड्यूल दीजिए, हमें चीज़ें तैयार करनी होती हैं, मामला देखने होते हैं। ये बात मुझे उस वक्त के एक इंतहाई सीनियर तरीन कहना चाहिए कि डिप्लोमेट ने बताई, जो अब कहीं एम्बेसडर है इस वक्त। मैं सुन के हैरान रह गया। फाइनली जब रीच हुए खाकान अब्बासी साहब, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा प्राइवेट विजिट है, इट्स नथिंग टू डू विद द पाकिस्तान गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट, सो आई डोंट नीड एनीथिंग और एनी काइंड ऑफ प्रोटोकॉल, सो प्लीज। दैट्स मीन इट वाज ही ट्राई टू से कि जस्ट स्टे अवे। तो सिंपल सी बात थी ना। तो वो आए, सबने छोड़ दिया। इवन उन्होंने 2 अफराद भी एयरपोर्ट पर आने की इजाज़त नहीं दी कि जी हम वेलकम कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। उन्होंने कहा नो, आई डोंट नीड इट। तो वो जो जूते उतरने की, और वो है ना, देखिए एक तो ध्यान में रखें कि ये हम पाकिस्तानी बेचारे 98% लोगों ने तो जहाज़ में भी सफ़र नहीं किया है, इन्हें एयरपोर्ट का डेकोरम, आज के दौर का प्रोटोकॉल मालूम ही नहीं है, क़वानीन। जब आप किसी फ़्लाइट पर जा रहे होते हैं ना, तो उस वक्त तलाशी होती है, आपको स्कैनर से गुजारा जाता है, पूरी दुनिया में होता है, जब तक आपका प्रोटोकॉल अगर डिसाइड नहीं हुआ है पहले से। जब आप कहीं उतरते हैं तो उस वक्त कोई आपकी चेकिंग नहीं होती। तो ये सबसे पहले तो ध्यान में रखें कि जब वो अमेरिका उतरे हैं डैलस एयरपोर्ट अब वर्जीनिया में, तो उनका कोई तलाशी वगैरह नहीं हो सकती। या तो ये तलाशी हुई है जब वो वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, या वो किसी और डोमेस्टिक फ़्लाइट लिए अमेरिका में कहीं गए हैं, तब ये मुमकिन था। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया, बहुत एडमायर, जिसे कहना चाहिए ना कि एक आदमी अट्रैक्ट कर जाता है अचानक आपको कि यार बड़ा हम्बल सा आदमी है, दौलतमंद लोग हैं ये। देखिए आज के पाकिस्तान में ये तो मुमकिन नहीं है कि मेरे जैसे मिडिल क्लास ये बाहर निकल के कोई इनकलाबी पार्टी बना सकें। आपका पूरा एक इन्वायरमेंट है, 75 साल की खामियाँ हैं, उसमें ये लोग गनीमत हैं। इनसे ये तवक्को हम कर सकते हैं कि ये अपने साथ मिडिल क्लास को लेकर आए। मिडिल क्लास का एक तजर्बा खौफनाक अंदाज में एमक्यूएम की शक्ल में नाकाम हो चुका है। उसकी वजूहात बहुत लंबी है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, मगर मैं समझता हूँ कि अगर ये अफराद खाकान अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, मुझे यकीन है इनके साथ और बहुत से लोग आएंगे, मुझे वो नाम भी पता है, मगर मैं अभी उस पर बात नहीं करूँगा। तो बहरहाल विश यू गाइस गुड लक, और मैं जो आप मुझसे कहेंगे, मैं यूएस से कनाडा की हद तक मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी से कोई चीज़ नहीं मांग सकता, मगर मैं दूसरों के लिए हमेशा जो छोटे मोटे काम से करता रहा हूँ, मैं आपके लिए भी जो आप कहेंगे, और मैं बार बार कहकर जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज के लिए तो बहुत इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।